हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ मैं को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। तो एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई आप सबके लिए। तो जिसने आरोही कंप्यूटर क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है आपको। और आप सबके लिए भाई यहाँ पर ही 1 से 15 चैप्टर की क्लास भी है यूट्यूब चैनल पर, उसे देख लेना। और अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो फिर आरोही कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को आप सबको इंस्टॉल कर लेना है। पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन होगा, फिर वहाँ पर टेट सीरीज़ में आपको फ्री टेट सीरीज़ मिलेगी। और अगर आपको 15 चैप्टर का पूरा कोर्स खरीदना है तो 199 रुपये में एक एक चैप्टर वाइज कोर्स है। और कंप्यूटर सीखना है बिल्कुल जीरो से तो वहाँ पर प्रैक्टिकल कोर्स भी है भाई 499 रुपये में मैंने पढ़ा रखा है एक एक चीज़ को। और अगर 15 चैप्टर और प्रैक्टिकल कोर्स दोनों साथ में लेते हो तो मात्र 599 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से भाई आरोही कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्लास, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। MS वर्ड दस्तावेज में पाठ का रंग बदलने के लिए यानी टेक्स्ट कलर बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी टेक्स्ट का कलर अगर आपको बदलना है तो ए पर्दे का टेक्स्ट हाईलाइट कलर, बी पर्दे का फॉन्ट कलर, सी पर्दे का शेडिंग, डी पर्दे का स्टाइल। तो फॉन्ट का कलर अगर आपको मतलब टेक्स्ट का कलर बदलना है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आएगा। फॉन्ट कलर का ऑप्शन जो होम टेप पे दिया होता है वो काम आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। भाई शेड में तो उसके पीछे शेड लगता है और स्टाइल में स्टाइल आती है, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में टेक्स्ट को हाईलाइट करने का कलर आता है, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होता है। तो टेक्स्ट का कलर कहाँ से चेंज होता है, फॉन्ट कलर से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। MS वर्ड 2019 के निम्नलिखित कुंजी पटल शॉर्टकट को उनकी संबंधित कार्य क्षमताओं के अनुसार सम्मिलित करें। तो ए पर्दे का इटैलिक, बी पर्दे का डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, सी पर्दे का डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, और सामने एक्स पर दे रखा है कंट्रोल प्लस ब्रेकेट ओपन, और वाई पर दे रखा है कंट्रोल प्लस ब्रेकेट क्लोज, और जेड पर दे रखा है कंट्रोल प्लस आई। तो इटैलिक के लिए क्या सही है भाई, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, तो फर्स्ट में आएगा जेड। अब फॉन्ट साइज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटानी है, तो घटाने के लिए कौन सा काम आता है भाई। तो घटाने के लिए जो काम आता है, बढ़ाने और घटाने का दोनों ही पूछा है यहाँ पर। तो इसका जो मिलान है वो देखो, अगर आपको घटानी है तो ये ओपन वाला आता है भाई, ये यहाँ पर ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये वाला। और अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो फिर ये वाला काम आता है, यानी पहले एक्स आएगा फिर आएगा वाई आएगा। तो देखो इसमें आया है फर्स्ट पर ए पर जेड, फिर एक्स, फिर वाई। तो ए पर जेड, और देखो इसी वाले ऑप्शन पर ए पर जेड, बी पर एक्स और सी पर वाई, वही ऐसे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं कि इटैलिक का तो शॉर्टकट क्या होता है, इटैलिक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई। और फॉन्ट साइज डिक्रीज का पहले दे रखा है, तो डिक्रीज के लिए ये ब्रैकेट ओपन वाले से डिक्रीज होती है, और बढ़ाने का ब्रैकेट क्लोज वाले से बढ़ती है। तो ये, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। MS वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। यानी टेबल के कॉलम की आपको चौड़ाई बदलनी है MS वर्ड में, तो आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। तो ए पर्दे का अलाइनमेंट, बी पर्दे का टाइटल बार, सी पर्दे का स्क्रॉल बार, डी पर्दे का रूलर। तो अलाइनमेंट से भी आप कॉलम की चौड़ाई नहीं बदल सकते। टाइटल बार में तो फाइल का नाम दिखाई देगा। स्क्रॉल बार से भी आप पेज को केवल इधर उधर कर सकते हो। तो टेबल के कॉलम की चौड़ाई कहाँ से घटा बढ़ा सकते हो आप, रूलर से। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, रूलर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। MS एक्सेल सीट में एक सेल पता से बना होता है। तो सेल एड्रेस किसे बना होता है भाई MS एक्सेल की सीट में। तो ए पर्दे का सेल रो, तो सेल की रो से नहीं बनता। बी पर्दे का वर्कशीट नंबर, इससे भी नहीं बनता है। सी पर्दे का है सेल्स कॉलम, तो सेल के कॉलम से भी नहीं बनता है।
तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सेल्स कॉलम एंड रो। मतलब जो सेल का जो कॉलम होता है उससे और जो ये रो होती है ऐसे, तो इसके मिलने से ये जो डिब्बा बनेगा, ये जो डिब्बा बनेगा इसको बोलते हैं सेल। और इसका जो सेल एड्रेस है वो जैसे कैसे कि जैसे मान लो ये बी कॉलम है और ये जैसे 5 नंबर की रो है, तो फिर सेल एड्रेस क्या बन जाएगा, बी और 5, यानी कॉलम और रो दोनों मिलाकर क्या बनती है, सेल का एड्रेस बनता है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग ईमेल में अनुलग्नक जोड़ने के लिए किया जाता है। अनुलग्नक का मतलब क्या होगा, अटैचमेंट। तो ए पर दे रखा है स्टेशनरी आइकन, बी पर रखा है पेपर क्लिप आइकन, सी पर दे रखा है GIF आइकन और डी पर दे रखा है इमोजी आइकन। तो इसके लिए जो आइकन होता है भाई वो ऐसा आइकन होता है, यूं, इतना अच्छा आता नहीं है मेरे को बनाना भाई, यूं जाकर ऐसा ही है, फिर इसमें से भी यूं। तो एस वाले साइन को क्या बोलते हैं, पेपर क्लिप्स आइकन बोलते हैं भाई, ये अटैचमेंट का साइन होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पेपर क्लिप आइकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। तो देखो ए पर दे रखा है डायल अप, बी पर दे रखा है 3G एंड 4G, सी पर दे रखा है सैटेलाइट और डी पर दे रखा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है, तो सबसे धीमा तो DSL भी भाई फास्ट होता है और सैटेलाइट भी थोड़ा फास्ट होता है, 3G एंड 4G भी फास्ट है, लेकिन डायल अप कनेक्शन जो शुरुआत में चलते थे वो सबसे धीमे होते थे। तो राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, डायल अप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, वर्तमान पंक्ति के पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी वर्तमान पंक्ति, ये जो रो है, अब इस रो में आप कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर हो, इस जगह पर हो। अब आपको कहाँ जाना है, पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाना है, यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो ए पर देखा पेज अप नहीं होगा, कंट्रोल होम से भी नहीं होगा, पेज डाउन से भी नहीं होगा, किससे होगा, होम के बटन से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक मान्य MS एक्सेल सूत्र नहीं है। तो ए पर देखा काउंट, बी पर देखा सम इफ, सी पर देखा सम और डी पर देखा सम ऐड। तो भाई काउंट का फॉर्मूला भी होता है MS एक्सेल में, सम इफ का भी होता है, सम का भी होता है, लेकिन सम ऐड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सम ऐड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, MS एक्सेल 2019 में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए रो इन MS एक्सेल 2010 या फिर 2019 मान सकते हो आप यहाँ पर। तो 2019 जो MS एक्सेल में, उसमें पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई मतलब हाइट कितनी हो सकती है। तो ए पर देखा है 255 पॉइंट, बी पर दे रखा है 100 पॉइंट, सी पर देखा है 409 पॉइंट और डी पर देखा है 148 पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 409 पॉइंट। कितनी हो सकती है, 409 पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बेजोड़ में से एक चुने, मतलब इनमें से 3 एक जैसे और एक अलग है। तो ए पर देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी पर देखा सफारी, सी पर देखा मोजिला और डी पर देखा फाइल एक्सप्लोरर। तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और मोजिला, ये क्या है, ये तो है वेब ब्राउज़र। क्या है, वेब ब्राउज़र। ये तीनों तो एक कैटेगरी हो गए। अब इनमें से अलग क्या हुआ, इनमें से अलग हो गया फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। भाई फाइल एक्सप्लोरर तो फाइल मैनेज करने के लिए काम आता है और ये तीनों वेब ब्राउज़र है, तो अलग क्या हुआ, फाइल एक्सप्लोरर। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड 2019
में दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दस्तावेज को मतलब डॉक्यूमेंट को अगर MS वर्ड में आपको बंद करना है तो ए पर देगा Ctrl+E, बी पर देगा Ctrl+W, सी पर देगा Ctrl+N, डी पर देगा Ctrl+O। तो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए तो Ctrl+E तो काम आता है किसके लिए, सेंटर में ले जाने के लिए, कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी फोटो वगैरह जो भी है। Ctrl+N काम आता है नई फाइल के लिए, और Ctrl+O होता है जो फाइल पहले सेव है उसे ओपन करने के लिए। तो फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+W का। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, Ctrl+W। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशंस विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन, यानी इनका मिलान करना है। तो देखो 1 2 3 4 दे रखा है, .gov, .org, .edu, .net और उनके सामने PQRS दे रखा है। अब आपको पता करना है कि ये जो डोमेन नेम है ये किस प्रकार की इसकी डेफिनेशन है। तो .gov जिस वेबसाइट के पीछे लगा होता है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की साइट होती है। .org किसकी होती है, .org होती है भाई ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी संगठन की हो सकती है, नॉन प्रॉफिट वाला भी हो सकता है, प्रॉफिट वाला भी हो सकता है। .edu किसकी होती है, वो होती है एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट, यानी किसी यूनिवर्सिटी किसी बोर्ड की। और .net किसकी होती है, नेटवर्क कंपनियों की, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस पर आएगा क्यों, तो क्या बनेगा, फर्स्ट पर P, सेकंड पर R, थर्ड पर S और फोर्थ पर Q। तो ढूंढो P, फर्स्ट पर P, सेकंड पर R, थर्ड पर S और फोर्थ पर Q। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन भाई, मिलान वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स या फिर रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोलता है। फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, तो ए पर दरका Ctrl+R, तो ये तो राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। बी पर दरका Ctrl+S, तो ये फाइंड रिप्लेस का काम करता है। सी पर दरका Alt+H, तो ये किसी का नहीं है, Alt+R भी नहीं है भाई। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। Ctrl+H जो होता है वो फाइंड और रिप्लेस के लिए काम आता है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब आप MS एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और Shift+Enter कुंजी को दबाते हैं तो क्या होता है। मतलब आप जैसे ये कुछ रो है, जैसे ऐसे सेल मान लो आप इन्हें, अब आप जैसे इस सेल पर हो, कहाँ पर हो, इस सेल पर, आप कौन सी सेल पर हो, यहाँ पर हो, इस सेल में। अब इस सेल में और अगर आप कौन सा बटन दबाते हो, Shift+Enter, तो इससे क्या होगा, तो देखो एंटर दबाने से तो क्या होता है, अगर नॉर्मल एंटर का बटन दबाते हो तो जो सेल होती है एक्टिव सेल वो कहाँ जाती है, नीचे वाली सेल में चली जाती है, यानी जैसे जैसे एंटर दबाते जाओगे नीचे जाती जाएगी। लेकिन अगर आप Shift+Enter दबाओगे तो उससे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, द कर्सर यानी सिलेक्शन बॉक्स विल मूव टू द अपर सेल, यानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर से, मतलब इस वाली से किस में चला जाएगा, इसमें ऊपर। मतलब Shift+Enter दबाओगे तो एक्टिव सेल किधर चली जाती है, ऊपर, और नॉर्मल एंटर दबाते तो नीचे आती है, तो Shift+Enter से ऊपर की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन, द कर्सर यानी सिलेक्शन बॉक्स विल मूव टू द अपर सेल, यानी ऊपर की सेल में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के में संग्रहित होते, यानी एक्सेल में जो फॉर्मूला टैब होता है तो उसमें जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो कौन से टैब में होते हैं, मतलब टैब तो फॉर्मूला होता है लेकिन कौन से ग्रुप में होते हैं। तो ए पर देगा ऑटोसम, बी पर देगा स्टाइल, सी पर देगा फॉर्मूला बार और डी पर देगा फंक्शन लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन, फंक्शन लाइब्रेरी इसका राइट आंसर होने वाला है, डी ऑप्शन भाई। फंक्शन लाइब्रेरी वाले में चले जाते हैं भाई, वो चले जाते हैं क्या, मतलब उसमें होते हैं सारे फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
इंटरनेट के संबंध में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी की फुल फॉर्म तो ए पद का फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बी पद का फास्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डी पद का फास्ट टेलीकम्युनिकेशन पोर्टल, डी पद का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंटरनेट, क्वेश्चन नंबर 17, एमएस वर्ड में एक टेबल में न्यूनतम कितने कॉलम हो सकते हैं? एमएस वर्ड में अगर आप कोई टेबल बनाते हो तो उसमें न्यूनतम मतलब कम से कम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो ए पढ़ देगा 8, गलत। बी पढ़ देगा 0, तो 0 की तो बनेगी नहीं। सी पढ़ देगा ए, तो भाई कम से कम एक कॉलम तो ऐसा होना ही चाहिए। डी पढ़ देगा 2 तो जरूरी नहीं है, 2 न्यूनतम, 1 में भी काम चल जाएगा भाई। तो ए के लिए मतलब सी राइट है, इसका एक कॉलम होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है? एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? यानी एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? तो ए पढ़ देगा स्टेटस बार, बी पढ़ देगा टाइटल बार, सी पढ़ देगा फॉर्मूला बार, डी पढ़ देगा नेम बॉक्स। तो सेल की सामग्री मतलब सेल में जो भी लिख रखा है या जो भी फॉर्मूला लगा रखा है आपने, तो कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है फॉर्मूला बार में। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। सी इसका राइट आंसर। स्टेटस बार पे आंकड़े दिखते हैं, टाइटल बार पे फाइल का नाम आता है, नेम बॉक्स में जो है वो सेल का एड्रेस दिखता है भाई। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में कटे या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित होता है? यानी किसी भी चीज़ को अगर आप कट और कॉपी करते हो तो वो कहाँ पर चला जाता है, कहाँ पर संग्रहित होता है, कहाँ पर स्टोर होता है? तो ए पढ़ का टेबल, बी पढ़ का फुटर, सी पढ़ का क्लिपबोर्ड, डी पढ़ का हेडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, क्लिपबोर्ड में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? यानी जो करंट में आपने सेल सेलेक्ट कर रखी है उसका पता कहाँ दिखाई देगा? तो ये पढ़ का कॉलम हेडिंग, तो नहीं दिखता। बी पढ़ का नेम बॉक्स, राइट है भाई, नेम बॉक्स पर दिखाता है। फॉर्मूला बार में भाई सेल में टाइप किया हुआ फॉर्मूला या टेक्स्ट दिखता है, तो ये भी गलत है। और रो हेडिंग में केवल रो की हेडिंग दिखती है। तो वर्तमान चयन या सक्रिय एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा? नेम बॉक्स पर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। तो ये मैंने आप सबको 20 क्वेश्चन करवाए इस क्लास में। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था भाई आप सबके लिए। और जिसने अभी तक आरोही कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो जरूर कर लेना। पहले रजिस्टर करना है, वहाँ पर फ्री में टेट सीरीज है। पेड कोर्स लेना चाहो तो 199 में भी है, प्रैक्टिकल कोर्स 499 में, पूरे दोनों कोर्स लेने तो 599 रुपये में मिलेंगे आपको। और YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।